नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर आज की अपराध जगत की हेडलाइंस पर। एक ही परिवार के 7 सदस्यों की खुदकुशी का मामला, विश्वासघात की बलि चढ़ा परिवार। लॉकअप में फिर हुई मौत, कटघरे में रेलवे पुलिस और धरे गए फर्जी पुलिस वाला बनकर लूट रहे थे जनता को। क्राइम रिपोर्ट में बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। जब एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली, तब पुलिस नींद से जगी और मामले को गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश शुरू की। और इन बेगुनाहों की मौत के लिए जिम्मेदार जब इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो लोगों के होश उड़ गए। कौन था वे शख्स, देखिए इस रिपोर्ट में। लाशों का यह मंजर देखकर शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। जी, हम बात कर रहे हैं गुजरात के अंजार तहसील के उसी परिवार की, जिसके सभी 7 सदस्यों ने जहर खाकर सामूहिक खुदकुशी कर ली थी। इस सामूहिक खुदकुशी की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सुसाइड नोट मिलने के बाद सबको यही लगा था कि पारिवारिक कारणों से पूरे परिवार ने मौत को गले लगा लिया। अंधश्रद्धा है, धार्मिक भावना में है, कहीं न कहीं तांत्रिक विधि में भी ऐसे फंस जाते हैं और उससे मन में से निकलते नहीं। एक साथ एक परिवार में से 7 लोग को जो ये सुसाइड करना पड़ा, तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने आदमी लोग सहमत के बिना तो ऐसे ही मान लो अपघात नहीं, सुसाइड नहीं हो सकता है, तो ऐसे सहमत कैसे हो सका, वो भी एक सभी के लिए एक वो जानना खूब जरूरी है। तो इसके पीछे जो बनाव बना है वो सभी दूसरे लोगों के लिए भी एक सबक है कि आज लोग है तांत्रिक बाबा साधु संतों के पीछे, ठीक है आस्था अलग बात है, पर आस्था के ऊपर होकर भी लोग कहीं ऐसे बनाव जो बनते हैं उस पूरा समाज के लिए एक लाल बत्ती के समान है। वो पूरा समाज को आज दर्द हो रहा है। कैसे हमारे समाज में ये कभी भी हमने सुना भी नहीं है, और आज जो बना हुआ है एक साथ में 7, क्योंकि वैसे भी आहिर समाज में सुसाइड का बहुत कम बनाव बनते रहते, कभी भी ऐसा नहीं बनता, होता है तो भी उसका कुछ सॉल्यूशन होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसके हिसाब से करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। ये अभी तुरंत तो नहीं हुआ होगा, बहुत लंबा टाइम भी इसमें निकले होंगे। तो जहाँ से वो मन है तो उसके कई उसका अपना फोन जो उसका डिटेल मंगा कर भी उसका जांच हो सकती है कि कहाँ कहाँ ये लोग जाते थे, कहाँ का, क्योंकि ये दूसरे समाज के लिए सभी समाज पूरा कच्छ में भी ये बनाव के पीछे लोग बहुत दुखी है। ऐसा बनाव कच्छ में बहुत कम बना है, और आज का जो बनाव है उसके पीछे वो लाल बत्ती के समान है। सभी को भी सोचना चाहिए और इसके कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके रीजन के लिए पूरा उसका पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करे, ऐसा हमारा समाज की ओर से मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस को ये तथ्य हजम नहीं हो रहे थे। पुलिस ने गोपनीय तरीके से एक टीम का गठन किया और जो सबूत उनके हाथ लगे उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि परिवार ने मौत को गले इसीलिए लगा लिया था कि उनकी गाड़ी कमाई उनके ही सबसे विश्वसनीय, उनके भगवान महंत बलराम दास ने हड़प ली थी। मृतक परिवार एक महंत के पूरे टच में था, इंस्पिरेशन में था, और महंत अब खुद बीमार होने का बहाना निकल के ये परिवार के पास से पैसे मंगाता रहा, और परिवार ने पूरे 1,70,00,000 जितने पैसे यहाँ से दिल्ली भेज दिए थे। महंत को गिरफ्तार कर पुलिस ने गहनता से तफ्तीश शुरू की। तब पता चला कि मृतक परिवार ने अपनी पुश्तैनी जमीन करोड़ों के भाव से बेची थी और महंत बलराम दास को इसकी भनक पड़ गई थी। चूंकि परिवार महंत को अपना भगवान मानता था, इसी का फायदा उठाकर शातिर महंत ने अपनी एक अनुयायी सोनल के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और इस परिवार की पूरी संपत्ति हड़प कर ली। बेचारा परिवार महंत के विश्वासघात को सहन नहीं कर सका और पूरे परिवार ने मौत को गले लगा लिया। मृतक परिवार के फोन के प्रिंट आउट और थोड़ी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये जामनगर जिला का अलियाबाड़ा गांव है, वहाँ एक आयर परिवार की लड़की है सोनल बेन, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी। तो इनको लाके पूछपरछ में ये दिल्ली का
महंत का नाम खुला है और महंत को लेने के लिए अंजार पुलिस दिल्ली गई थी, वहाँ से उसको पूछपरछ के लिए इधर लाए हैं और पूछपरछ में उसने सब अपने गुनाह कबूल कर लिया है और पूरे पैसे उसको बार बार मिलते रहे। कोई पैसे बैंक थ्रू मिले हैं, कोई रूबरू जाके दिए हैं। तो पुलिस अभी उसको अरेस्ट करके ये पैसे वापस करने के लिए रिमांड के दौरान कार्रवाई करेगी। पुलिस ने महंत बलराम दास और उसके अनुयायी सोनल को 7 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम रिपोर्ट के लिए अंजार, गुजरात से अल्पेश गोस्वामी, लेमन न्यूज। यूं तो ये था ही अपराधी, लेकिन इसे अदालत में पेश ही नहीं किया गया, और वो इसीलिए कि इसे इतनी यातनाएं दी गई कि लॉकअप में ही इसने दम तोड़ दिया। अब मृतक के परिजन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और पुलिस के आला अधिकारी हैं कि उनके कान पे जूं रेंगी नहीं रही। कस्टोडियल डेथ मामलों में मुंबई पुलिस अक्सर कटघरे में खड़ी होती रही है। मुंबई में फिर एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, लेकिन इस बार कटघरे में मुंबई पुलिस नहीं बल्कि रेलवे पुलिस है। दरअसल बड़ाला रेलवे पुलिस को सीसीटीवी खंगालते वक्त एक युवक का चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। पुलिस ने अपने मुखबिरों को अलर्ट किया और 24 घंटे के भीतर रेलवे पुलिस शातिर चेन स्नैचर अग्नेलो वल्दारिस के घर धारावी पहुंच गई और अंग्लेलों को गिरफ्तार कर थाने उठा लाई। रात भर पुलिस ने उससे अपने स्टाइल में पूछताछ की और सुबह अग्नेलो ने लॉकअप में दम तोड़ दिया। खाली इंक्वायरी करने का लेके जाते और चलो फिर मेरे को घर पे छोड़ दिया लोग, उधर ही मैं जा रहा मेरे लोग लेकर गए। ये 16 तारीख सुबह हुआ 2 बजे। मैं दोपहर कोर्ट गया, वीटी रेलवे कोर्ट में लाया नहीं, तो वो भी ये लोग क्या करूं। फिर मैं शाम को 4 बजे मैंने सीपी को फैक्स किया था, लड़कों को प्रोड्यूस नहीं किया करके, पर वापस नेक्स्ट डे भी नहीं लाया लोग। फिर भी मैं शाम को गया कोर्ट में 4:30 बजे, तो ये बाकी लड़कों लोग लाया था, इसको नहीं लाया। तो बोला तुम्हारे बेटे को बहुत मार रहे हो, लोग मार भी डालेंगे शायद। तो मैं फिर उधर वकील जज गुप्ता साहब थे, वकील को लेके उनको अपील किया। उन्होंने बोले कि तुरंत प्रोड्यूस करो इवनिंग कोर्ट में। तो मैं कोर्ट में अगर देख रहा था 12 बजे तक, वो लोगों का फोन आया, बोल रहे तुम अभी सन हॉस्पिटल आ जाओ। तो सर उधर ही फिर मैं बॉडी देखा मेरा बेटे का। चूंकि मामला कस्टोडियल डेथ का है, हिरासत में मौत का है, सो पुलिस के आला अधिकारियों ने मौन धारण कर लिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि लॉकअप में पुलिस वालों ने उसके बेटे को इतनी यातनाएं दी कि उसके बेटे की मौत हो गई। वो लड़का लोगों पर कंप्लेन किया था डॉक्टर को कि ये लोग ने ऐसा कर दिया करके। तो फिर मेरे को भी वो लोग पुलिस वाले धमकी दिए, बोले कि अभी तुम ये दूसरा स्टेटमेंट बदली करो, तुम्हारे बेटा ऐसा दिया। वो उससे सीनियर राठौड़ और माने करके गए। फिर वो लोग को डर के मैं भी लिख के दे दिया कि इंजरी से मेरा लड़का किया करके। लड़का तो एक ड्राइवर था, वो करस्पॉन्डेंट